हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मीन्स इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 1 and magnitude of vector c equals to 1 such that vector a plus vector b plus vector c equals to 0. Find the value of vector a dot b vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इक्वेशन हमें गिवन है, साथ ही ये भी गिवन है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीन वेक्टर्स का सम भी वेक्टर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मान लेती हूँ वेक्टर पी। अब अगर वेक्टर पी 0 है तो वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी तो 0 ही होगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब अगर हम वेक्टर p डॉट वेक्टर p इसे फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर cos 0, ये तो 1 हो गया। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर। अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0। ये भी तो लिख सकते हैं ना इसे, क्योंकि वेक्टर p डॉट वेक्टर p क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर। तो वहां से हमने इसे लिख दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट करके। देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर c इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ये मैंने कैसे लिखा है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर a, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर। वेक्टर b डॉट वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। वेक्टर c डॉट वेक्टर c, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर। तो 1, 2 और 3, ये तीनों स्टेप्स हमने लिख लिए। अब डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। इसी तरह वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर c डॉट वेक्टर b और वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c। तो हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर
प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, इन तीनों को हम कर लेते हैं एक साथ। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हुआ 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी तरह 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अभी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। 3 को हम ले जाते हैं दूसरी साइड, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू -3। और यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू हमें मिली -3/2। ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।